हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 404 एरर्स के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रीडायरेक्शंस को डिस्कस किया था 301 एंड 302 के बारे में। और अगर आपने HTTP स्टेटस कोड्स के वीडियो को देखा होगा तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि ये जो स्टेटस कोड्स हमें दिखते हैं 301, 302 या 404, इनका मीनिंग क्या होता है। ओके सो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है सो आप एक बार उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। सो आपको ये जो वीडियोस हैं रीडायरेक्शंस की या 404 एरर्स की, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएंगी ये वीडियोस आपके लिए। ओके और एसईओ की ये जो सीरीज़ चल रही है, मेक श्योर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, क्योंकि इसी टाइप के जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं वो इस सीरीज़ के अंदर अभी आने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम 404 एरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो 404 एरर्स होते क्या हैं एक्चुअल में। ओके सो दिस एरर ऑकर्स व्हेन अ यूज़र और क्रॉलर ट्राइज टू एक्सेस अ पेज दैट डजंट एग्जिस्ट ऑन योर डोमेन। ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डोमेन है, ठीक है, w3webschool.com, इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये जो हमारा डोमेन है, ठीक है, या फिर किसी भी वेबसाइट के डोमेन के ऊपर जब एक यूज़र, ठीक है, या फिर कोई भी क्रॉलर जो होता है किसी एक ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है, किसी एक ऐसे कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो उस डोमेन के ऊपर, उस सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके सो उस कंडीशन में ये जो 404 का एरर है, ठीक है, ये वहाँ पे होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा कभी ना कभी कि जब हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमें 404 नॉट फाउंड का पेज दिखता है। ठीक है, ये 404 नॉट फाउंड वाला मैसेज हमें दिखता है। ठीक है, सो ये क्यों होता है? जब आप किसी एक ऐसे पेज के ऊपर लैंड करते हो या उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, जो उस सर्वर के ऊपर या उस डोमेन के ऊपर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेके रखा है एक, ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई URL है, ठीक है, कोई वेबसाइट है, जैसे example.com/demo। ठीक है, अब मान के चलते कि ये एक पेज है example.com/demo, ठीक है, जो एक यूज़र अपने ब्राउज़र के अंदर हिट करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट यही URL जो है उस पेज के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कि example.com/demo अगर उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो यूज़र ने जो URL यहाँ पे हिट किया अपने ब्राउज़र के अंदर, एग्जैक्ट वही URL जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सर्वर भी रिस्पॉन्ड करेगा। क्या रिस्पॉन्ड करेगा? ओके, ठीक है, 200। ठीक है, 200 जो होता है एक सक्सेसफुल स्टेटस कोड होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने HTTP स्टेटस कोड वाले वीडियो के अंदर बात की थी। ओके, बट वहीं पे अगर मान लें कि ये जो पेज है एग्जैक्टली इस पेज का URL तो ये वाला है example.com/demo। ठीक है, बट अगर यूजर URL के अंदर कोई गलती कर देता है, मान के चलते हैं कि उसने डेमो की जगह जस्ट ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, DMO जस्ट उसने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये URL जो है ये गलत हो गया है ना, ये URL यहाँ पे गलत हो गया। तो अगर यूज़र जो है इस पेज को एक्सेस करना चाहता है example.com/dmo, सो ये पेज तो उस सर्वर के ऊपर अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में सर्वर क्या रिस्पॉन्ड करेगा? सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा 404 नॉट फाउंड। ठीक है, और ये जो 404 होता है ये 4xx स्टेटस कोड्स की कैटेगरी में आता है, जो कि क्लाइंट एरर्स होते हैं। सो ये एक तरीके का क्लाइंट एरर है। ठीक है, सो क्लाइंट एरर होता है ये एक तरीके का। आई होप यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपके लिए क्लियर हो गई होंगी कि एक 404 का एरर जो होता है वो किस तरीके से आता है। यूज़र जब भी कोई एक ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करता है, या फिर जो हमारा एक क्रॉलर होता है, क्रॉलर भी अगर सपोज कहीं पे गलत URL और वो उसके थ्रू आ रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर, सो वो 404 के ही स्टेटस कोड को फेस करेगा। ठीक है, वो भी यही उसको भी यही डेटा मिलेगा कि इस URL पे कौन सा एरर आ रहा है 404 का। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात करते हैं कि वो क्या क्या रीजंस हैं जब एक 404 एरर जो है हमें दिखता है। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करें, यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, व्हेन अ पेज इज रिमूव्ड फ्रॉम योर साइट विदाउट अ 301 रिडायरेक्ट। ठीक है, मतलब कि मान के चलते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे पेजेस थे। ठीक
ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट है और इसके ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पेजेस अवेलेबल हैं। इनमें से जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का पेज है, या फिर हम किसी और पेज के ऊपर अगर चलते हैं तो हमारा कोई और पेज जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो काफ़ी सारे पेजेस जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। बट मान के चलते हैं कि इनमें से कोई एक हमारा पेज जो है वो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। एडवांस्ड एसईओ वाला जो पेज है, मान के चलते हैं इसका यूआरएल अगर आप देखें यहाँ पे एडवांस्ड एसईओ, सो मान के चलते हैं कि इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमने बैकलिंक्स बनाए थे काफ़ी सारे, ठीक है, या फिर काफ़ी जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर भी कहीं पे भी हमने इसे प्रमोट किया था, जहाँ पे हमने एग्जैक्ट इसी यूआरएल को वहाँ पे पेस्ट किया था। अब ये पेज तो हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। जब हमने ये पेज रिमूव कर दिया है तो कोई भी यूज़र जब उस लिंक के थ्रू क्लिक करके इस वेबसाइट पर आना चाहेगा, तब हमारे सर्वर के ऊपर अब तो ये यूआरएल अवेलेबल नहीं रहेगा ना, अगर हम इसे रिमूव कर दें, ठीक है। तो उस केस में भी वो 404 नॉट फाउंड एरर को ही वहाँ पे फेस करेगा, ठीक है। सो ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर हम एक 301 रीडायरेक्ट को यूज़ करते कि कोई भी अगर मेरा ये पुराना यूआरएल हिट करे जो अभी अवेलेबल नहीं है, और उसके जगह पे अगर हमने कोई नया कंटेंट बना दिया, उसके यूआरएल को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, परमानेंटली जो है हम नई यूआरएल पे जो है ट्रैफिक को शिफ्ट कर देते हैं, सो उस केस में क्या होगा कि यूज़र जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा, ओके। जो हमारा क्रॉलर है वो भी रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमने 301 रीडायरेक्ट यूज़ नहीं किया है और यूज़र जो है स्टिल पुराने यूआरएल के थ्रू आता है जो कि अब नहीं है हमारे सर्वर के ऊपर, सो क्या होगा उस केस में 404 नॉट फाउंड का एरर यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। व्हेन जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो व्हेन अ यूज़र हिट्स इनकरेक्ट यूआरएल इन देयर ब्राउज़र, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम समझे तो जब भी कोई यूज़र होता है वो इनकरेक्ट यूआरएल को अपने ब्राउज़र के अंदर हिट करता है, जैसे कि हमने अभी ये वाली कंडीशन देखी कि अगर इनकरेक्ट यूआरएल कोई हिट करता है अपने ब्राउज़र के अंदर, तो उस केस में भी वो क्या फेस करेगा, 404 का एरर जो है वो फेस करेगा, ओके। सो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, सो वो क्या है, इफ़ अनदर वेबसाइट्स लिंक्स टू एन इनकरेक्ट यूआरएल। जैसे कि हमने बात की कि हमने काफ़ी जगह पे अपने लिंक्स को शेयर करके रखा है, या फिर काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर हमने बैकलिंक बना के रखा है, या फिर अपनी तरफ से भी अगर किसी वेबसाइट ने आपको लिंक दिया है, ठीक है, और वो जो लिंक दिया है, वो जो यूआरएल उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, वो एक इनकरेक्ट यूआरएल है, ठीक है। और इनकरेक्ट यूआरएल मतलब वो तो आपके साइट के ऊपर अवेलेबल होगा नहीं। सो उस केस में भी उस लिंक के थ्रू अगर कोई यूज़र आता है या फिर कोई क्रॉलर आता है आपके पेज के ऊपर, सो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, 404 नॉट फाउंड, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो 404 का एरर होता है ये क्या होता है और ये क्यों हमारी वेबसाइट के ऊपर अपीयर होता है। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। और आने वाले वीडियोस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम प्रैक्टिकली कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि 404 का जो एरर होता है इसके अंदर भी हमें अलग अलग तरीके के 404 पेजेस को यूज़ करना होता है, या तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं या तो हम कस्टम यूज़ करते हैं। सो इन टॉपिक्स के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप उन वीडियोस को मिस ना कर जाओ, ठीक है। और इस इन डेप्थ एसईओ सीरीज़ को आप फॉलो कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।